हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल के में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के VVI प्रश्न रसायन शास्त्र के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं। ये NCERT MCQ है। यहाँ पे 100% आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ से इस बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आएंगे। ठीक है, इसमें लघुत्तरीय और ऑल रिएक्शन का क्वेश्चन है। और इसमें बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। ये मस्ट क्वेश्चन आंसर है जो ये आप सभी के लिए के यूट्यूब चैनल की तरफ से बनाया गया है। और ये सेट नंबर 4 है। अगर आप चाहते हैं कि सेट 3, 2, 1 देखें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट के केमिस्ट्री के लिस्ट में जाकर आप इसके सेट 2, 3 और 1 देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। उन प्रश्नों को देखते हैं कि आज का प्रश्न वो क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है VVI कि अल्कोहल क्या है। ठीक है, अल्कोहल क्या है? तो एल्केन से हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा विस्थापित करने से बना यौगिक अल्कोहल कहलाता है। अगर इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, या फिर लिख सकते हैं इसका अथवा में एक और आंसर होगा। इसका आंसर दे देते हैं। तो हेलो एल्केन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित करने से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से एक कोई भी आंसर लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि फिनॉल क्या है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। फिनॉल बेंजीन से हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक फिनॉल कहलाता है। अथवा इसका एक दूसरा आंसर है कि हेलोएरिन से हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। ठीक है, फिनॉल का जो सूत्र है C6H5OH होता है। ठीक है, इसमें OH समूह से जुड़े कार्बन का परसंकन जो होता है sp3 होता है, और फिनॉल में उपस्थित फेनिल समूह के कारण इलेक्ट्रॉन ग्राही ये प्रकृति का होता है। ठीक है, जिससे ये फिनॉल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। अगला प्रश्न है कि डाव विधि या डाउ विधि क्या है, जिसे हेलोएरिन के नाम से भी जानते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डाउ विधि क्या है। तो इसका आंसर होगा हेलोएरिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है, जिसे अम्लीय माध्यम से गुजारने पर फिनॉल प्राप्त होता है। इस विधि को ही क्या बोलते हैं? डाउ विधि बोला जाता है। तो आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। रिएक्शन अगर रिएक्शन के साथ अगर पूछता है तो आपको 5 नंबर में ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन ये है। ठीक है, जिसमें बेंजीन क्लोराइड जो है वो HCl की उपस्थिति में NaOH से अभिक्रिया कर रहा है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बेंजियम फिनॉक्साइड का निर्माण कर रहा है और प्लस में निकाल रहा है HCl। फिर इसको अभिक्रिया करा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, तो फिनॉल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इतना लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ये 5 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, ये सब प्रश्न जो है अल्कोहल चैप्टर से ठीक है लिया गया है। इसके पहले एल्केन हेलोएरिन और हेलोएल्केन से रिलेटेड प्रश्न को छोड़ा गया है। सेट नंबर 3 था। ये सेट नंबर 4 जो है ये इससे अल्कोहल फिनॉल के बारे में बताया गया है। तो अगला प्रश्न पूछता है कि फिडल-क्राफ्ट एसिलेशन क्या है, यानी कि फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। तो इसका आंसर होगा फिनॉल निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में एसिल हाइलाइड से प्रतिक्रिया कर संगत कीटोन का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को फिडल-क्राफ्ट
एसिलेशन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन जब पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। रिएक्शन के साथ अगर प्रश्न पूछे तो आपको 5 नंबर में पूछेगा और आपको फर्ज बनता है कि आप इसका रिएक्शन भी लिखें, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है? तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कर सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर अम्लीय माध्यम से गुजारने पर सैलिसिलिक अम्ल प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को ही कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये तो मस्ट VBI प्रश्न है जो इस बार के एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है। इसी में आपका अगला प्रश्न है, राइमर टीमर अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से प्रतिक्रिया कर एक माध्यमिक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कराकर अम्लीय माध्यम से गुजारने पर सल्फाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? राइमर टीमर अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है और ये इस बार भी आने की ये प्रश्न संभावनाएं हैं। इसमें जितने भी हम प्रश्न आपको इंक्लूड करे हैं वो सब VBI प्रश्न हैं, ठीक है। और आपका काम है कि इसे याद करना, रट्टा मारना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है कि जल गैस के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एल्केन से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को किस समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है? तो OH समूह द्वारा। जब एल्केन से अल्कोहल प्राप्त करना होता है तो उसे OH समूह द्वारा विस्थापित करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को। अगला है कि कौन सा अल्कोहलिक यौगिक जल में सर्वाधिक विलेय है? तो यह है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो है सर्वाधिक जो है अल्कोहल जल में विलेय है। अगला है कि इथाइल अल्कोहल के आंशिक ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। इथाइल अल्कोहल के आंशिक ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। आपका अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या बनता है? एसिटिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है कि कास्ट स्पिरिट का सूत्र क्या होता है? तो कास्ट स्पिरिट का सूत्र जो होता है CH3OH, ठीक है, ये होता है कास्ट स्पिरिट का सूत्र। अगला है कि अल्कोहल की ऑक्सीकरण करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक बताएं। तो आप अभिकर्मक के रूप में बता सकते हैं PCC यानी कि पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट यानी कि PCC, इसका आंसर दे सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल में 2 से 3% आयोडीन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो टिंचर आयोडीन कहलाता है। ये एग्जाम में पूछता है कि टिंचर आयोडीन क्या है, ठीक है, आपको 2 नंबर में भी पूछता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल में 2 से 3% आयोडीन मिलाने पर बना जो मिश्रण होता है उसे ही टिंचर आयोडीन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर भी मिल जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा अल्कोहल ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो है इथाइल अल्कोहल, जिसको C2H5OH बोलते हैं। ये है इथाइल अल्कोहल जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अल्कोहल का क्रियाशील समावयवी कौन होता है? तो वो होता है ईथर। अल्कोहल का क्रियाशील समावयवी कौन है? ईथर। आपका अगला प्रश्न है कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन प्रबल अम्ल है? तो वह है फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में सबसे प्रबल कौन है? तो फिनॉल है, ठीक है। आपका अगला है कि ग्लिसरॉल का IPAC नाम क्या होता है? तो ग्लिसरॉल का IPAC नाम जो है वो प्रोपेन 1,2 ट्राइऑल है। इसका IPAC नाम, ग्लिसरॉल का IPAC नाम जो है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का IPAC नाम क्या है?
तो 2 डिग्री हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 डिग्री हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल सैलिसिलिक अम्ल का आईपीएसी नाम है। आपका अगला प्रश्न, फिनॉल जेडेन द्वारा अपचयित होकर क्या प्राप्त करता है? तो वो बेंजीन प्राप्त करता है। फिनॉल जो है जेडेन द्वारा अपचयित होता है तो बेंजीन का निर्माण करता है। अगला है कि फिनॉल के पूर्ण नाइट्रोजन से क्या प्राप्त होता है? तो वो बनता है पिक्रिक अम्ल। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। अगला है कि अल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर H2SO4 निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो वो बनता है ईथर। अगला है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये जो है ये बढ़ते क्रम में है। अगला है कि एसीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बनता है। अगला है कि अणुसूत्र C4H10O के सभी संरचनात्मक समवायवियों की संख्या कितनी है? तो इसके संरचनात्मक समवायवी इसमें पूछता है, ये आपको 2 नंबर में पूछता है कि एक दे देगा ऐसे ही आपको प्रश्न और बोलेगा कि इसका समवायवी संरचनात्मक समवायवियों को निकालें। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है, तो आपका जिम्मेवारी है कि आप यहाँ से एक प्रश्न देख लें। तो इसमें संरचनात्मक समवायवियों की संख्या कितना है? 7 होता है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो यह है क्यूमीन से होता है। आपका अगला प्रश्न है, आपका ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? वो विलियमसन नहीं, क्रिकेट वाला। ठीक है, ये अभिक्रिया है, रिएक्शन है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो सोडियम एल्कोक्साइड शुष्क माध्यम में हेलो एल्केन के साथ प्रतिक्रिया कर ईथर का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इससे सम्मिलित एवं असम्मित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण होता है। यह ईथर निर्माण करने की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है। ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, अगर रिएक्शन के साथ पूछे तो 5 नंबर में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, और देखिए ये सब वो प्रश्न है जो अभी तक पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए चुन कर लेकर आए हैं और चैप्टर वाइज प्रश्नों को करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखें और अधिक से अधिक प्रश्नों को टच करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम में अब इस बार एग्ज़ाम होने वाला है वो इसमें प्रश्नों की संख्या डबल कर दी गई है और प्रश्नों की मतलब प्रश्नों का जवाब जो देना है वो आधा ही देना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिटालन क्या है? ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटालन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिसोल निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में एसिल हाइलाइड से प्रतिक्रिया कर संगत कीटोन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिटालन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटालन। ये इसका रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये भी आपको 5 नंबर में पूछेगा। तो इसमें लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव तीनों प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि टिंचर आयोडीन का सूत्र बताइए। तो C2H5OH प्लस 2 से 3% आयोडीन, इसके मिश्रण से क्या बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है। ठीक है, अगला है कि नटालाइट उत्प्रेरक है, तो इसका सूत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HCHO, जिसमें 40% होता है और प्लस में H2O होता है। अगला इसी में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि जल गैस या भाप गैस का सूत्र क्या होता है? तो CO प्लस H2। ठीक है, अगला है कि प्रोड्यूसर गैस के किस गैस के नाम कौन से
गैस को प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं तो CO+N2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 को, ठीक है, नाइट्रोजन को। अगला है कि कार्बोजीन गैस है तो CO2+O2। अगला है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का जो है ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला है कि डाइबोरेन B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि डाइबोरेन का सूत्र क्या होता है, तो B2H6। अगला है क्रोमिल क्लोराइड, तो क्रोमिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है CrO2Cl2, ठीक है। तो ये क्रोमिल का सूत्र था। अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं कि अगला वीडियो फिर लेकर आएँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये सेट नंबर 4 है, अगर आप चाहते हैं कि हम सेट नंबर 3 देखें, 2 देखें, 1 देखें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।